हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, हमने नए नए प्रश्नों को लिया है। यह प्रश्न 2024 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इन सभी प्रश्नों में पहले क्या करना होगा आपको, ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम इसे a मान लेते हैं और ये हमारा b मान लेते हैं तो हमारा हो जाता है बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर तोड़ते हैं तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले द्वारा इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस में b यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 2, a आगे 2 और b आगे √2। ठीक है, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 2 दूना 4 √2 आ जाएगा, यानी कि आगे हमारा 6 प्लस में 4 √2। ठीक है, जो कि हमारा एक में संख्या के रूप में आ गया। ठीक है, पहले था हमारा क्या, उस पर घात था, अब घात नहीं है, अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करते हैं तो पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, माना 6 प्लस 4 √2 को एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे कि 6 प्लस में 4 √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस 4 √2 बराबर मान लेते हैं a b। ठीक है, a b एक परिमेय संख्या है, a और b। ठीक है, a और b एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इतना मान लिए। अब क्या करते हैं, इस यानी कि a बटे b की तरफ लाते हैं तो 4 √2 बराबर a बटे b माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, a बटे b माइनस में 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ बचा है 4, इस 4 को भी इस तरफ लाते हैं तो a बटे b माइनस में 6 इज इक्वल टू 4 √2 दिया है। ठीक है, तो इस 4 को इस तरफ लाते हैं तो a बटे b माइनस में 6 बटे 4 हो जाएगा, और इस तरफ 4 आएगा तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, जो हो जाएगा √2 के बराबर। अगर इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण पहला तो क्या है, देखिए एक RHS के बराबर, RHS तरफ हमारा सिर्फ एक अपरिमेय संख्या है, इधर हमारे एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a बटे b के फॉर्म में, यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है, हमारा अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है, जो कि दोनों हमारा अंश बटे हर के रूप में है, यानी कि यह सभी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है और यह हमारा एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण, चूँकि समीकरण पहला में दाएं तरफ की संख्या अपरिमेय है तथा बाएं तरफ की संख्या परिमेय है। ठीक है, हमने इतना लिख दिया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, देखिए विरोधाभास किस तरह है, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या को बराबर नहीं होता है। मान लीजिए आपको कह दे 4 बराबर √2, तो कभी भी 4 बराबर √2 नहीं होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, कभी भी बराबर नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो हमने उसी को लिख दिया कि परिमेय समीकरण पहला में दाएं तरफ की सारी संख्या अपरिमेय है और बाएं तरफ की सारी संख्या परिमेय है, और जो कि आपस में बराबर हो रहा है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, तो ये हमारा कथन गलत हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ठीक है, 6 प्लस में 4 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, जो कि सिद्ध हो गया। अब आप सभी को ठीक है प्रॉब्लम आएगा कि हमने लिखा यहाँ 6 प्लस में 4 √2 एक अपरिमेय संख्या, जो कि सिद्ध करने के लिए कह रहा था अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना था।
तो देखिए बेसिकली क्या होता है, हमने इसको तोड़ा तो हमारा प्रश्न अब आ गया 6 प्लस में 4 रूट 2 को सिद्ध करने के लिए। तो हमने इतना को सिद्ध किया तो हम इतना ही मानेंगे कि जो 6 प्लस में 4 रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे और हम सॉल्व कर देंगे। अगला प्रश्न है 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस में रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस में 2a 5 और b दिया है रूट 3। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा कितना, ठीक है 25 प्लस में 3 कितना होता है, 25 होता है 28 और 5 2 होता है 10 और रूट 3। ठीक, इतना आ गया। अब फिर उसी प्रकार इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, माना 28 प्लस में 10 रूट 3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या, इसे मान लेते हैं एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या हमने इसे मान लिया तो 28 प्लस 10 रूट 3 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि ए भी एक परिमेय संख्या है जहाँ, ठीक है, जहाँ ए और बी, ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है तो हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, इस 28 को इस तरफ लाते हैं तो a बटे b इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 28 हो जाएगा बराबर में 10 रूट 3। ठीक है, अब इस 10 को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो a बटे b माइनस में 28 इंटू में, ठीक है, यह गुना में था इधर तो बट्टे में आ जाएगा 10। ठीक है, बराबर रूट 3। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो a बटे b 10b माइनस में 28 बटे 10 आ जाएगा बराबर रूट 3। ठीक है, बराबर रूट 3 इसे मान लेते हैं हम पहला समीकरण। ठीक है, समीकरण पहला मान लेंगे तो फिर उसी प्रकार लिखेंगे चूँकि समीकरण पहला में, ठीक है, बाएं ओर की संख्या परिमेय है तथा दाएं ओर की संख्या अपरिमेय है जो कि विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है तो अब लिखेंगे अतः 28 प्लस में 10 रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।